This video consists of 6 parts. Part 1, Introduction, which contains only raw animation. Part 2, Traditional teaching, consisting of pen and paper method. Part 3, Animation with explanation and relevant mnemonics. Part 4, NCERT part, in which each line of NCERT read with hidden meaning. Part 5, सवाल हमारे जवाब आपके. In this segment, every question possible from NCERT has been framed and solved. आइए हम लोग अब टीनोफोरा को देख लें. ठीक है, तो टीनोफोरा को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? टीनोफोरा को हम लोग बोलते हैं सी वॉलनट या कॉम्ब जलीज. ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों बोलते हैं बताइए, कभी सोचा है? देखिए, रट लेना तो आसान है. मैं आपको यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझें कि क्यों कोई चीज़. अभी आपको ज़्यादा टीचर इसके पीछे का रीजंस नहीं बताते हैं, या क्या है, कैसे दिख रहा है, उसके कुछ भी रीजंस नहीं बताते हैं. और इससे फिर बायोलॉजी क्या होती है, बोरिंग हो जाती है. फिर आपको लगता है कि चीज़ें रटनी है, जबकि चीज़ें बायोलॉजी बनाई गई. बायोलॉजी तो हम लोग के आपस में बीच में बनाई गई है ना, तो वो इतनी कठिन कैसे बनाई जा सकती है ना. तो आप कोशिश करेंगे तो एक एक चीज़ आपको मिलती रहेगी. ठीक है, तो देखो, टीनोफोरा का हम लोग क्या बोलते हैं? सी वॉलनट भी बोलते हैं. ठीक है, तो सी वॉलनट हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी आपने ये देखा, ये जो अखरोट होता है, ठीक है, ये जो अखरोट होता है, ठीक है, तो ये जो अखरोट होता है उसी की तरह दिखेगा. ठीक है, तो ये कॉम जेलीज, इसलिए इसको सी वॉलनट बोलेंगे. ठीक है, अब कॉम जेलीज क्यों बोलते हैं? अभी आपने बताया, दिखाया था उसका, ये ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, तो उसके कितने, एक, दो, तीन, चार. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि कॉम्प्लेट आपके छोटे 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 छोटे, ये क्या है, कॉम्प्लेट्स हैं. ठीक है, अभी छोटे 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 कॉम्प्लेट्स हैं. ये कैसे दिख रहे हैं? ये सीलिएटेड हैं. ठीक है, सीलिएटेड हैं तो क्या होगा, सीलिया का कहीं भी प्रेजेंस हो तो उसका काम क्या होता है?
हेल्प करता है मूवमेंट में, किसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर चाहिए तो उस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, उसमें चलने लगेगा, तो ठीक ये वैसे ही चलने लगता है। तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। सिलेटेड कॉम्बलेट्स टोटल कितने होंगे? 8 होंगे। 4 आप इस साइड से देख रहे हैं, 4 आपको दूसरे साइड से दिखेगा पीछे से, ठीक है। इसीलिए मैंने एनिमेशन दिखाया, क्योंकि ऐसे बता पाना एकदम नेक्स्ट मतलब काफ़ी मुश्किल है। अगर बता भी दिया तो समझना मुश्किल है, क्योंकि अभी आप लोग उतना प्रोसेस नहीं कर पाओगे शायद 3D में जो होती है, सिर्फ 2D टीचिंग से। इसलिए एनिमेशन देखना ज़रूरी है, और एनिमेशन से ही आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि 8 प्लेट उसमें कैसे हैं, 8 प्लेट्स कैसे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम कॉम इसीलिए हम उसको कॉम जेलीज बोलते हैं, क्योंकि वो, ये देख रहे हैं, ये पूरा कंघी की तरह दिख रहा है। अगर मैं आप कंघी को लाऊं यहाँ पे, ये देख रहे हैं, ये पूरा सिमेट्रिकल कंघी की तरह दिख रहा है ना। जैसे ये कंघी है वैसे ये भी यहाँ दिख रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए? कॉम्ब जेलीज बोल दिए, ठीक है। इसीलिए हम इसको, ये दोनों देखिए कंघी की तरह दिख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों आप देखिए कंघी की तरह दिख रहे हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोल दिए? ये दोनों देखिए, ठीक है, पूरा एक कंघी की तरह दिख रहे हैं, कंघी की तरह दिख रहे हैं, इसलिए हम इसको कॉम्ब जेलीज हमने बोल दिया, ठीक है। अब आपको इसके तीनों फोरा में एक चीज याद रखनी है। एमबीएस, एमबीएस एक प्रिंस हैं, ठीक है। प्रिंस नहीं, शायद अब तो किंग हो गए हैं, ठीक है। तो प्रिंस हो गए हैं, तो उसमें क्या याद रखना है? एमबीएस, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना है? ये एक्सक्लूसिव हो रहा है, ठीक है। ये तीनों फोरा में एक्सक्लूसिव है, तो उसमें क्या हो रहा है? एक्सक्लूसिवली मरीन है, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई स्पीसीज जो है वो फ्रेश वाटर की एक आध वो निकल, फ्रेश वाटर की स्पीशीज निकल जाए। जैसे इस पोरीफेरा में क्या था? पोरीफेरा में एक स्पीशीज हमने आपको पढ़ाई थी जो मैरीन नहीं थी, ठीक है। तो क्या था? डिस्ट्रिक्ट में होता है ना, डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में रहेगा। तो जिला हो गया, स्पॉन्ज जिला, ठीक है, याद आ रहा है? स्पॉन्ज जिला हो गया, वो फ्रेश वाटर स्पंज हो गया। फिर हम आते हैं सेकेंड फाइलम में। सेकेंड फाइलम कौन सा है आपका? सीलेंट्रेट्स। सीलेंट्रेट्स में भी मोस्टली मैराइन है, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ फ्रेश वाटर मिल जाते हैं। लेकिन जब आप तीनों फोरा में आते हैं तो ये एक ऐसा फाइलम है जहाँ पे एक्सक्लूसिवली मैराइन है, ठीक है। तो आपको इसको एमबीएस याद रखना है, ठीक है। मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। याद रखेंगे कि जो चीज़ें एक्सट्रीम पर हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें एक्सट्रीम पर हैं वो एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मरीन है, एक्सक्लूसिवली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। एक्सक्लूसिवली ये मरीन है, ठीक है। सारे सारे स्पीशीज इसके में मरीन है, और ये सारे सारे इसमें इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है बायोल्यूमिनेसेंस की। तो एमबीएस से आपको ये तीनों चीज याद रहेगा। बायोल्यूमिनेसेंस बीच में है, ठीक है, वेल मार्क्ड प्रॉपर्टी है। लेकिन एक्सक्लूसिव, दो एक्सक्लूसिव थिंग्स हैं क्या? कि सबके सब सारे सारे स्पीशीज मरीन हैं, और सारे सारे स्पीशीज जो हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे। तो इस पर, इसमें कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? हमने बोला था सेल के बाद क्या आएगा? टिश्यू आता है। टिश्यू में, टिश्यू में क्या होगा? टिश्यू में सेकंड नंबर, फर्स्ट नंबर पे सेल है, दूसरे नंबर पे टिश्यू है। तो दो फाइलम इसमें होते हैं, कौन कौन से? सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट्स हो गए, दूसरा टीनोफोरा हो गया। तो टीनोफोरा हो गया, तो यहाँ पे टीनोफोरा में क्या मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। मैं इतना इस सब इसलिए बार बार जा रहा हूँ, क्योंकि रिपीटिशन कराने से आपको चीज़ें पिछली याद आएंगी, और आपको फिर वो बेटर मेमोरी में याद रहेगा। मुझे मालूम है कि आप में काफ़ी बच्चों के लिए रिपीटिशन होगा, लेकिन जरूरी ये है कि चीज़ों को बार बार आपको रिपीटिशन कराया जाए, ताकि आपको याद रहे। जो बच्चे इरेगुलर हैं, जो जाके घर पर नहीं, जो किस तरीके के हैं, जो मेडुसा टाइप के हैं, जो मेडुसा टाइप के हैं, वो घर में जाके जो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, जो अपोजिट जेंडर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि वैसा ना करें।
और चीज़ों को रिवाइज करें। अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं आ रही मेरे बताने से पहले तो देर इज सम सीरियस प्रॉब्लम। आपको फिर पूरा लेक्चर जो पहले का है वो स्टार्ट ऑफ करना चाहिए और फिर आपको यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें क्या होगा, टीनोफोरा आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें होता है कि डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो हमने एक निमोनिक बनाया था CDE। सी क्या है, जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, सीलेंट्रेट हो गया, टीनोफोरा हो गया, तो इसमें डिप्लोब्लास्टिक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद डी में डिप्लोब्लास्टिक हो गया, और ई से सिर्फ जो ई से लेयर्स शुरू हो रही हैं वो सिर्फ वही प्रेजेंट होंगी। तो ई से क्या हो गया, बाहर की लेयर का क्या हो गया, एक्टोडर्म, अंदर की लेयर का क्या हो गया, एंडोडर्म। ठीक है, सिर्फ दो ही जर्म लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट है, जो बीच की जर्म लेयर है वो एब्सेंट है, उसमें वो मीजोग्लिया मिलता है, वो जेली लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, फिर हमने आपको एनिमेशन में अभी बताएंगे कि क्या होगा इसमें, बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होगी। बायोल्यूमिनेसेंस का क्या मतलब है, नाम में ही छुपा हुआ है, बायोल्यूमिनेसेंस। बायो मतलब जो ये ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लुमिनेसेंट है। ठीक है, ये जल रहा है, अपने आप जल रहा है। देखो जलने के केमिल्यूमिनेसेंस होता है, केमिकल एनर्जी के कारण जलता है उसमें। ठीक है, आपस में केमिकल्स रिएक्ट करेंगे तो जलेगा। इसमें बायोल्यूमिनेसेंस है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके कारण जल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमको बताना होता है कि देखिए ये इसका डाइजेशन क्या होगा, इसका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर दोनों होगा। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, देखो डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर होगा, क्योंकि इससे पहले जब हमने पढ़ाया था सीलेंट रेट्स उसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर आ रहा था, वैसे यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर है। ठीक है, अगर आपने एक पैटर्न याद कर लिया है सीलेंट रेट का, वो दिमाग में बैठा लिया है, टीनोफोरा का तो आपको फिर रखना नहीं है, फिर कंटिन्यूएशन में एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर चलता रहेगा। इंटरसेलुलर सिर्फ पोरीफेरा में है। ठीक है, वहां पे हमने प्लैंक्टन्स को सेल के अंदर जाते हुए बहुत ब्यूटीफुली दिखाया था। आपको अगर नहीं याद आ रहा वो सीन, तो आप फिर से जाके उस एनिमेशन को देखिए। इसलिए मैंने शुरुआत में के जो एनिमेशंस हैं वो छोड़ दिए हैं ऐसे, उसमें कुछ मैंने बताया नहीं है, क्योंकि अगर जिसको भी ब्लैंक वो चीज़ें देखनी, पहले वो ब्लैंकली देखे, और अगर उसको कुछ याद आ रहा है तो वो चीज़ उसके परमानेंट मेमोरी में जाएगी। बाकी बाद में एक्सप्लेनेशन के लिए हम तो हैं ही, तो इसलिए बाद में एक्सप्लेनेशन हमने उस चीज़ का किया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ से देखिए मान लीजिए फाइजेलिया हो गया, फाइजेलिया हो गया, वो जाएगा स्पेस में। ठीक है, तो ये इसकी ये कैविटी स्पेस अंदर बनी होगी। ठीक है ना, ये अंदर कैविटी स्पेस है, यहाँ पे डाइजेस्ट हुआ और फिर ये इधर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंटरसेलुलर इसमें पाया जाता है। उसके बाद हमें इसमें क्या याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो अब यहाँ पे याद रखना है एक्सक्लूसिव, इसमें एक्सक्लूसिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अभी तक हम देखो, अभी जो तक जो ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हैं वो सब क्या हैं, वो हर्माफ्रोडाइट हैं, मतलब उनके अंदर मेल भी मिलेगा, फीमेल भी सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स बना रहे हैं, इसलिए उसको हर्माफ्रोडाइट हम बोल देंगे। तो देखो ये हर्माफ्रोडाइट का जो एक सीक्वेंस है वो अभी भी बरकरार है, और अभी ये आगे चलता जाएगा। अभी प्लेटीहेलमिन्थीस में भी आपको सेक्सेस सेपरेट नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए पोरीफेरा में हो गया, वहां पर भी हर्माफ्रोडाइट थे। सीलेंट्रेट में भी हमने आपको क्या दिखाया था, फिर से देखो पोरीफेरा में क्या था, हर्माफ्रोडाइट वहां पर थे। ठीक है, तो अभी टीनोफोरा में आ रहे हैं, उसमें क्या है, इसमें भी हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। अभी प्लेटीहेलमिन्थीस में भी जाएंगे, उसमें भी सेक्सेस सेपरेट होंगे। ठीक है, सेपरेट नहीं होंगे। तो अब क्या होगा, तो होता क्या है कि ये मान लीजिए ये एक टीनोफोरा ऑर्गेनिज्म, टीनोफोरा के बाय द वे दो एग्जांपल्स बताइए, प्लूरोब्रैकिया और टीरोप्लेना। ठीक है, टीनोप्लेना, ठीक ना, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना एग्जांपल्स हैं, ये ऐसे याद रखने पड़ेंगे, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। देखो टीनोफोरा टीनोप्लेना ये तो याद रह जाएगा, प्लूरो मतलब बहुत ही उसके काफी प्लूरल है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। मान लो ये दो आपके टीनोफोरा के ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि एक
जो है वो मेल गैमिट्स निकालेगा, दूसरा जो है फीमेल। लेकिन जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल इसमें अलग अलग होंगे, मेल फीमेल एक ही में होते हैं। जस्ट फॉर देयर रिप्रोडक्शन पर्पस ज़्यादातर टाइम इसमें ये देखा गया है कि अपोजिट जेंडर जो एग है वो दूसरे के में से आएगा और स्पर्म जो है वो दूसरे में से आएगा। लेकिन फिर से कट 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 कट, देखो होता क्या है टीनोफोरा में दोनों में सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ठीक है। बस यहाँ पे जस्ट फॉर द सिंप्लिसिटी हमने आपको दिखा दिया है कि एक तरफ से आपका स्पर्म आ रहा है, एक तरफ से ये आपका ओवा आ रहा है, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे, बाहर भी फर्टिलाइज कर देंगे, यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, ऑर्गेनिज्म से बाहर हो रहा है। अभी ऑर्गेनिज्म के बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसलिए हम इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे। तो होता क्या है, अब इसके बाद क्या होगा कि ये एक अजीब सी एक लार्वल स्टेज में चला जाएगा, ठीक है, लार्वल स्टेज में चला जाएगा। फिर उसके बाद अगेन ये टीनोफोरा बन जाएगा, ठीक है, टीनोफोरा बन जाएगा। उसमें क्या होगी, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स होंगी। तो इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो बीच में एक लार्वल स्टेज आई है, ठीक है ना, लार्वल स्टेज आई है। तो लार्वल स्टेज आने के कारण डेवलपमेंट क्या हो गया, ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गया है। इसमें जो डेवलपमेंट हुआ है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। फिर से शुरू करें, नहीं समझ में आ रहा, होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब फाइलम टीनोफोरा को हम उसका एनिमेशन से हम समझने की कोशिश करते हैं कैसे क्या है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है। ये इसका शेप हमने बोला समझाया था कि सी वॉलनट की तरह है, ठीक है। वॉलनट अगर आपने खाया हो, ठीक है, तो वॉलनट जो आप खाते हैं, जिसको अखरोट बोलते हैं ना हिंदी में, अखरोट जो आप खाते हैं तो उसकी तरह ये दिखता है। तो इसलिए इसको बोला वॉलनट हमको ऐसे मिलता है, तो हम बोले समुद्र में मिल रहा है, एक्सक्लूसिवली मेरीन है, सिर्फ समुद्र में मिल रहा है, तो सी वॉलनट बोल दिए। अब इसको कॉम जेलीज भी बोल दिए, क्यों बोल दिए, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पर जो इसके ये छोटे 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 दांत निकले हुए हैं ना, ऐसे टोटल 8 होंगे। अभी हम आपको डायग्राम में पूरा दिखाएंगे 3D में। ये टोटल 8 होंगे, तो 8 कॉम्प्लेट्स हैं यहाँ पे, ये देखिए ये कॉम्प्लेट्स है, ठीक है, ये कॉम्प्लेट्स है। तो इस तरह किसने चार कॉम्प्लेट्स हो गए, ठीक है, 4 कॉम्प्लेट्स इधर होंगे, 4 कॉम्प्लेट्स दूसरे साइड होंगे, टोटल 8 कॉम्प्लेट्स होंगे, ठीक है, 8 कॉम्प्लेट्स, 4 दिस साइड एंड 4 दैट साइड, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, मोहम्मद बिन सलमान MBS, 3 चीज इसमें एक्सक्लूसिव है, क्या क्या, मेरीन है, एक्सक्लूसिव बायोल्यूमिनेसेंस है, और तीसरा क्या है, एस से क्या आएगा, एक्सक्लूसिवली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो वही चीज अभी हम आगे देखेंगे। अभी हम इसका देखिए देखिए ये सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं, ठीक है, ये सब सीलिया हैं, छोटे छोटे छोटे, ये जो मैं पिंक कलर के जो किनारे किनारे हैं। तो आप इसको अगर 3D में पूरा देखेंगे तो कि टोटल 8 कॉम्प्लेट्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और ये यहाँ पर इसके दो, तो आप इसको आप ये देखिए यहाँ पे जो पिंकिश कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब पिंकिश कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं आपको क्या शो कर रहे हैं, ये आपको शो कर रहे हैं कि इसके कॉम जेलीज होगा, ठीक है। उसका फंक्शन क्या होता है उन सीलियास का, सीलिया का फंक्शन इसका क्या होगा, इसको पानी में वो मूव ड्रिफ्ट करने में मदद करेगा, पानी में मूव करने में वो मदद करता है। कैसे करता है ये देखिए आप, ये जो छोटे छोटे सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स हैं ना, ये क्या हेल्प करेंगे, ये पानी में धीमे छोटे छोटे वेव बनाएंगे। तो इसके चारों तरफ है वो, टोटल कितने कॉम्प्लेट्स हैं, 8 कॉम्प्लेट्स हैं, 8 कॉम्प्लेट्स हैं, 4 इधर होंगे और 4 दूसरे साइड होंगे। अगर आपको अगर काउंट करना है तो आप 3D एनिमेशन को फिर से रिवाइंड करके जाइए और फिर देखिए, आपको सारे मिल जाएंगे, ठीक है।
अभी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं कॉम्प्लेट्स, देखिए ये 1 2, जैसे हमारी क्लॉक होती है हम वैसे दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लॉक क्लॉकवाइज चलेंगे 1 o'clock से, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 3 4, 4 इधर इस साइड हो गए, 5 6 7 8, 8 टोटल, 8 कॉम्प्लेट्स हो गए, ठीक है। अब हम इसको देखो बीच में से डिवाइड ऐसे कर दे रहे हैं तो क्या है, ये रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसमें कौन सा बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, सेलुलर होगा कि टिश्यू होगा, बताया था। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो में मिलता है, कौन कौन से, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ये देखिए हम इसको कहीं से भी कट करेंगे, जो एक सेंट्रल लाइन है उससे अगर पास करेगी तो हमको क्या मिलेगा, बायलैटरली सिमेट्रिकल मिलेगा, ठीक है। जिधर से भी आप काटेंगे तो उससे बायलैटरली सिमेट्रिकल आपको आएगा हर एंगल से, ठीक है। बस सेंटर से वो पास करना चाहिए। अब चलिए अभी देखिए डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। कैसे, ये देखिए अंदर का ये एंडोडर्म है, ठीक है। ये एंडोडर्म जर्म लेयर है, बीच में येलोइश क्या है, बीच में येलोइश मीजोग्लिया है, ठीक है, मीजोग्लिया है। बाकी ऊपर कौन सा है, ऊपर एक्टोडर्म है, ठीक है। तो हमको ये याद रखना है कि बाहर एक्टोडर्म है, अंदर एंडोडर्म है, उसके बीच में मीजोग्लिया है। तो मीजोग्लिया क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, नॉन सेलुलर है, ठीक है, सेल कोई सेल नहीं पाए जाते हैं। यही तो ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में डिफरेंस होता है। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा तो बीच वाले में क्या होगा, हमको एक अलग फिर से सेल लेयर मिलेगी वहां पे, जो कि किसको बिलोंग करेगी, वो बिलोंग करेगी मीजोडर्म को, ठीक है। तो अभी जो एक इंडोडर्म जर्म लेयर से आ रही है, एक हमने आपको बताया था, आपको निमोनिक्स क्या है याद है आपको, सी डी ई। सी मतलब सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, डी फॉर डिप्लोब्लास्टिक, ई इज फॉर ओनली टू लेयर्स दैट स्टार्ट विद ई। और कौन कौन से हैं, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, ठीक है। अभी देखिए इसका अब हम लोग को देखना है डाइजेशन कैसे होता है। तो डाइजेशन कैसे होगा, अभी हम लोगों ने इससे पहले देखा था सीलेंट्रेटा में कैसा डाइजेशन था, एक्स्ट्रा सेलुलर था, इंट्रासेलुलर भी था, ठीक है। तो अभी कोई चेंज नहीं होगा, अब जनरली अब आगे ऐसे ही चलता जाएगा पूरा, ठीक है। अब आगे वो ऐसे ही चलता जाएगा। पहले जो सीलेंट्रेटा में आपने देखा था एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन, वैसे यहाँ पर भी आप देखेंगे कि पहले एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा, फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें बहुत एक्स्ट्रा सेलुलर देखो इंटरसेलुलर डाइजेशन सिर्फ एक में ही पाया जाता है, वो है पोरिफेरा, जिसका मैंने आपको प्लैंक्टन्स अंदर घुसते हुए दिखाया था। बाकी सब में जब भी अब आगे जाएंगे हायर ऑर्गेनिजम्स की तरफ, वहां पे एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों मिलेगा। ये देखिए किसको पकड़ लिया है, फाइजेलिया या पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। अंदर गया, अंदर इसको पूरा डाइजेस्ट कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो ये देखिए अब ये कहाँ गए, ये तो कैविटी हो गया ना, ये तो कोई सेलुलर लेयर है नहीं जहां पर ये अभी फाइजेलिया है या पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, ठीक है। तो अब ये जो है ये कोई ये तो ठीक वैसे ही है जैसे हमारे मुंह के अंदर आप देखो तो कैविटी होती है, जो ये बक्कल कैविटी है, ठीक है। वैसे ही जब ये मुंह में हमारे अंदर जब जाती है तो कैविटी में जाती है, उसी तरीके से ये यहाँ एक कैविटी में जा रही है। कोई सेल तो है नहीं है, अब सेल नहीं है तो क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हुआ। एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस हुआ, वहां पे डाइजेशन होगा, एंजाइम्स निकलेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे। तो इससे क्या प्रूव होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन हो रहा है। फिर वहां से फिर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा, फूड जो है एब्जॉर्ब होगा सेल में, और सेल में जैसे सीलेंट्रेटा में दिखाया था, ठीक है। अब वो चीज हम अंडरस्टूड है, और वो आपको पूरा आगे तक जाएगी, तो इसलिए मैंने उस चीज को रिपीट नहीं किया एनिमेशन में, ठीक है। लेकिन मैंने एनिमेशन में क्या दिखाने की कोशिश की है कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन यहाँ पे मैंने दिखाया है, और इंटरसेलुलर ऑब्वियस है, क्योंकि इंटरसेलुलर भी तो हमारे पास एंजाइम्स हैं, वो भी तो जो न्यूट्रिएंट्स आएगा उस पर एक्ट करेंगे, ठीक है। और ये देखिए नीचे से इसके निकल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, देखो रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है। रिप्रोडक्शन इसमें हमने क्या बताया, रिप्रोडक्शन इसमें होगा एक्सटर्नल, ठीक है।
रिप्रोडक्शन होगा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्यों एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्यों? देखो जैसे हमने सीलन ट्रेटा में बताया था कि वहां पे जो मेडुसा है वो एकदम घुमक्कड़ है, वो एकदम बैक बेंचर्स की तरह है। वो क्या करेगा, वो अपोजिट जेंडर को ढूंढने निकल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी एग्जैक्टली जेंडर ढूंढने तो नहीं निकल रहे, लेकिन यहाँ पर भी उसी की तरह जो मेडुसा स्टेज में जो जैसा वहां पर होता था, वही यहाँ पर एक्सक्लूसिवली टीनोफोरा में वही पूरा स्टेज है। ठीक है, जो सीलन ट्रेट्स में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेडुसा वाले करते थे। ठीक है, अब मेडुसा जो है आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते थे, तो अब वैसे ही टीनोफोरा में भी ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो सीलन ट्रेट्स में हमने फर्टिलाइजेशन क्या बताया था, वहां पे क्या बताया था, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन उसका शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है सीलन ट्रेट्स का, लेकिन इसका दिया हुआ है, इसलिए मैंने वहां पर समझाने के लिए बता दिया था कि वहां पर सीलन ट्रेट्स में क्या था, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल था। क्यों एक्सटर्नल? बॉडी, जब भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, टीनोफोरा की तो ये बॉडी है, अब फर्टिलाइजेशन यहाँ कहीं बीच में जाके हो रहा है, तो बॉडी के बाहर हो गया ना, तो इसलिए कौन सा फर्टिलाइजेशन हो गया, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, सीलन ट्रेट्स में भी मैंने बताया था इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्यों डायरेक्ट डेवलपमेंट है? क्योंकि बीच में एक लार्वल स्टेज आ रही है। ठीक है, तब जाके वो एडल्ट बन रहा है। और वैसे इसके भी वैसे टीनोफोरा के भी डेवलपमेंट में पहले इनडायरेक्ट स्टेज, पहले लार्वा आएगा। ठीक है, लार्वा आएगा, लार्वा से फिर वो एडल्ट फॉर्म बनेगा। ठीक है, इसलिए उसका डेवलपमेंट क्या होगा, इसका भी डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ये देखिए आप, एग्स निकल रहे हैं एक तरफ से और फ्रॉग्स, ये स्पर्म्स निकल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जायगोट बना। हम लोगों में क्या होता है, जायगोट से डायरेक्ट वो एडल्ट फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ इनके में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जनरली। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर ये एक लार्वा बनाएगी। ये देखिए एक लार्वा बनाया है, अगर नाम जानना है तो साइडिपिड लार्वा है। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कहीं पर टेक्स्ट में मैंने ऐड भी नहीं किया है, लेकिन अगर कोई ओलंपियाड की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए यूजफुल होगा। ठीक है, ओलंपियाड्स में भी वैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के ही होते हैं, बस उसको ट्विस्ट करके प्रेजेंट किए जाते हैं। मैंने भी ओलंपियाड दिया था, बायोलॉजी ओलंपियाड, मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो आई हैव नॉलेज। लेकिन उनका जो क्वेश्चन है वो इंटायरली डिफरेंट है, इंटायरली कॉन्सेप्ट अलग कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है, तो दोनों की तैयारी इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, तो ये साइडिपिड लार्वा है। साइडिपिड लार्वा ये आगे जाएगा, आगे जाके ये फिर मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होके निकलेगा, वापस टीनोफोरा बन जाएगा, टीनोफोरा ऑर्गेनिजम्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब कौन सा देखते हैं, फाइलम टीनोफोरा हो गया। फाइनल टीनोफोरा को हम क्या बोलते हैं, सी वॉलनट्स या कॉम जेलीज। सी वॉलनट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि अखरोट की तरह दिखेगा। कॉम जेलीज क्यों बोलेंगे, तो जो कॉम्स हैं उसमें देखो ऑलरेडी ये जेली लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, आप इनको पकड़ोगे देखोगे तो एकदम जेली वाली फीलिंग आएगी। ठीक है, और कॉम्ब क्यों कह रहा है, क्योंकि इसमें जो ये आप ग्रीन ग्रीन एरिया देख रहे हैं डायग्राम में एनसीईआरटी के, जो इसी वॉलनट का बनाया हुआ है, तो इसमें जो ग्रीन ग्रीन एरिया है उसमें सीलिया है। अब सीलिया है तो सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स हो गए। ठीक है, तो ये कैसा होता है, एमबीएस होता है, मोहम्मद बिन सलमान, एक्सक्लूसिवली मेरीन बायोल्यूमिनेसेंस शो करेगा और एक्सक्लूसिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। ठीक है, ये सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स का मतलब काम क्या है, सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स में सीलिया है, सीलिया का काम क्या होता है, हमेशा लोकोमोशन में हेल्प करना। तो सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब हो गया, वो लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि ये इसका, यहाँ कर्सर पॉइंट कर रहा है, ये इसका मुंह है। अब मुंह से क्या होगा, खाना आएगा, तो खाना जाएगा इसका पेट में जाएगा, तो पेट में जाएगा तो वो क्या इंटरसेलुलर है कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, वो है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। क्यों, सेल के बाहर की वो स्पेस है ना हमारी, जो गैस्ट्रिक में है, कहीं पर भी हो। ठीक है, तो इसलिए डाइजेशन इसमें दोनों होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर। ठीक है, बायोल्यूमिनेसेंस इज वेल मार्क्ड अमंग टीनोफोर्स। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। ठीक है,
लेकिन रिप्रोडक्शन टेक्स ओनली बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब हम लोग जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑल्सो नोन एज, देखो हमने वही चीज़ बार बार, एमबीएस में आपको ये याद रखना है कि तीन चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं, मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। तीन चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं, क्या क्या? तीन चीज़ें नहीं, जो एक्सट्रीम्स हैं वो एक्सक्लूसिव हैं, लेकिन जो मेन बायोल्यूमिनेसेंस है काफ़ी वेल मार्क्ड फीचर है और ज़्यादातर स्पीशीज में मिलता है, ठीक है। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली मरीन है और ये सिर्फ ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो तीनों चीज़ों की इंपॉर्टेंस बनाने के लिए हमने इसलिए इसको यहाँ पर उसका अलग से बनाया। एमबीएस याद रखिए फोर्टीनोफोरा, और एक्सक्लूसिवली मरीन है, सही बात है। ट्रिप्लोब्लास्टिक विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गलत है, दो लेवल पे गलत है। कैसे? ये डिप्लोब्लास्टिक हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये डिप्लोब्लास्टिक हैं विद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होगा, 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होंगी, ठीक है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा जिसमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा जिसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा। ये सही है कि गलत है? ट्रू। बॉडी इट इज हेल्प इन डाइजेशन, तो ये फॉल्स है ना, फोर्थ वाला। अगेन देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक विद सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो लेवल पे गलत है, क्यों? डिप्लोब्लास्टिक होगा, टिश्यू होगा। फोर्थ पे आएंगे तो बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, ठीक है। सही बात है, ये तो एकदम यहाँ तक सही चल रहा है। व्हिच हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है क्या? तो इसमें क्या होगा कि इसमें वो डाइजेशन में हेल्प करता है क्या? नहीं, डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलेटेड कॉम्प्लेट्स होंगे जो कि डाइजेशन में हेल्प करेगा, नहीं, ये लोकोमोशन में काम आता है। तो इसलिए सेंटेंस गलत है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ट्रू है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे एक्सटर्नली वो फर्टिलाइज हो रहा था, ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था। ऊपर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा था, दिखाया था ना आप लोगों को, एनिमेशन में भी दिखाया था, ठीक है। तो दिस कंप्लीट्स टीनोफोरा, ठीक है।